ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। हम लोग मंत्र तो सिद्ध कर लेते हैं, परंतु उसका प्रयोग हमें पता नहीं होता कि उसका प्रयोग कैसे करना है, यह मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि मंत्र अगर आपने सिद्ध कर लिया है तो उसको प्रयोग में कैसे लाना है, कैसे उससे कार्य कराना है। मंत्र कई प्रकार के होते हैं। शावर मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, निर्वाण मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं। और अलग अलग मंत्रों की अलग अलग शक्ति होती है, अलग अलग उनके अनुभव होते हैं और अलग अलग इनके कार्य होते हैं। मंत्र सिद्ध करने का जो समय होता है वो जैसे अनुष्ठान के दौरान आप 21 दिन, 41 दिन, या फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या फिर होली, दिवाली, इस तरीके से मंत्र को सिद्ध किया जाता है। मतलब ये कुछ स्पेशल ऐसे दिन होते हैं जिस समय पर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है और अपना कार्य करना शुरू कर देता है। काफ़ी लोग अमावस्या, पूर्णिमा को जो हर महीने आती है उसमें भी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिनको रात के दूसरे तीसरे पहर में भी सिद्ध किया जाता है। कई मंत्र ऐसे होते हैं जो पानी के बीच में बैठकर या खड़े होकर सिद्ध किए जाते हैं। तो कुछ मंत्र ऐसे होते हैं कि जिनके लिए पंचधूनी की तपस्या की जाती है। जैसा कि अभी आपको पता है कि अभी जेठ आने वाला है और उस समय जितने भी साधु महात्मा हैं वो सभी अपनी तपस्या पर बैठ चुके हैं। तो वो अपने मंत्र को सिद्ध करने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पंचधूनी की तपस्या में बैठ चुके हैं। मतलब बहुत तरीके के मंत्र होते हैं और बहुत ज़्यादा तरीक़ों से मतलब उनको सिद्ध किया जा सकता है। तो मंत्र सिद्ध होने के बाद कैसे वो कार्य करते हैं और कैसे उनसे कार्य कराना चाहिए, तो ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया वीडियो को अंत तक सुनना ताकि एक एक चीज़ आपको बारीकी समझ में आए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन के बटन को दबा दे ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखो भाई, सबसे पहले में तो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी हम मंत्र का जाप हम करते हैं तो बीच बीच में हमें हवन भी करना होता है। और एक संपूर्ण आहुति के लिए हमें एक लास्ट में अंतिम हवन हमें देना पड़ता है, जो हमारे मंत्रों की जो संख्या है वो संपूर्ण हो जाती है। या फिर जितने समय के लिए हमने अनुष्ठान किया था वो समय जब पूर्ण हो जाता है तो समय पूर्ण होने वाले दिन हमें हवन देना पड़ता है। तभी वो मंत्र सिद्ध होता है, तभी वो मंत्र आगे कार्य करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं और बिना कुछ अनुष्ठान किए, बिना संकल्प के, वह और जिनके गुरु भी नहीं होते वो भी मंत्र का जाप शुरू कर देते हैं कि हमें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, हमारा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, हमारा मंत्र कार्य करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि उन लोगों का मंत्र वो सिद्ध नहीं होगा, ना ही कोई कार्य करेगा, ना ही उसकी ऊर्जा उसके अंदर समाहित होगी। क्योंकि मंत्र की जो साधना है वो पूरी विधि विधान से की जाती है, ऐसे ही किसी मंत्र को नहीं बजा जाता। और सबसे महत्वपूर्ण होता है उस मंत्र के द्वारा आपको जो सिद्धि प्राप्त होगी, उस सिद्धि से आप क्या कार्य करेंगे। आप कोई अच्छा कार्य करेंगे या आप कोई बुरा कार्य करेंगे, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी भी मंत्र को विधि विधान से और उसकी जो पूर्ण संख्या है उस पूर्ण संख्या के साथ किया जाता है, एक निश्चित समय तक किया जाता है, तो उस मंत्र के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, वो मंत्र इतना जागृत हो जाता है कि उस मंत्र से आप सामने बैठे व्यक्ति में आप पेशी बुला सकते हैं, आप उसके अंदर शरीर में आप किसी देवता को बुला सकते हैं, या किसी व्यक्ति पर, पीड़ित व्यक्ति पर जिसके ऊपर भूत प्रेत की दिक्कत है, उसको आप मार लगा सकते हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वह स्वयं आपकी रक्षा भी करता है, आपका एक सुरक्षा कवच भी बनाता है और आपके माइंड को, आपके दिमाग को स्थिर करता है ताकि आप आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ सकें। जाप जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है और मजबूत करने के लिए। जाप के माध्यम से ही किसी भी पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर अगर कोई प्रेत बाधा है उसको हटाया जा सकता है। उस मंत्र के द्वारा दबी हुई शक्ति को ऊपर उठाया जा सकता है। उस मंत्र के द्वारा किसी को झाड़ा दिया जा सकता है। परंतु कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो मंत्र सिद्ध कर लेते हैं या मंत्र जाप कर लेते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वो सिद्ध हुआ या नहीं हुआ है। तो उसके सिद्ध होने का पता, उसके जागृत होने का पता आप इन चीज़ों से लगा सकते हैं। अन्यथा आप उसका इंतज़ार भले ही करते रहना कि वो मंत्र हमें कुछ ऐसा चमत्कार दिखाएगा कि वो सिद्ध हो चुका है, या मंत्र खुद हमें बोलेगा, या वो देवता हमें खुद बोलेंगे कि तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। आपको प्रयोग में लाना होगा। वो प्रयोग में कैसे लाना होगा,
जैसे कोई पीड़ित व्यक्ति है जिसको प्रेत बाधा की समस्या है, तो आपको क्या करना है, उस मंत्र को आपको पढ़ना है। 11 बार पढ़े या 21 बार पढ़े और उस व्यक्ति की तरफ 3 बार फूंक मार दें। और जिस भी देवी देवता का वो मंत्र है, उस देवी देवता से आप प्रार्थना करें कि या तो आपको उसके अंदर अगर पेशी बुलानी तो पेशी के लिए आदेश करें, या फिर उसके अंदर कोई देवता है तो देवता का आह्वान करें, या फिर कोई ऐसी नेगेटिव शक्ति है जो उसके शरीर में उस व्यक्ति को बार बार कष्ट दे रही है, तो उस पर मार लगा सकते हैं। मार लगाने के लिए उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र के द्वारा आप किसी को झाड़ा दे सकते हैं। तो यानी कि मेरा जो कहने का मतलब यही है कि जब तक आप उस मंत्र को प्रयोग में लाकर नहीं देखेंगे, किसी के ऊपर आप उस मंत्र की टेस्टिंग नहीं करेंगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि वह मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है या नहीं हो चुका है। और जब सिद्ध हो जाएगा तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है वैसा वैसा अगर आप करते हैं तो वह मंत्र अपना कार्य शुरू कर देता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं वो मैं आपको बता दूं। मंत्र को सिद्ध करने के लिए वह सबसे पहले आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। गुरुमुख है तो आप और भी अच्छा है। अगर आप गुरुमुख नहीं है तो शिव शंकर भगवान को, भोलेनाथ को साक्षी मानकर, उनको गुरु साक्षी मानकर आप उनको गुरु धारण करके आप अपने मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। परंतु देहधारी गुरु का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर आप आध्यात्मिक, अगर आप भक्ति और भक्ताई मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद आपको संकल्प लेना पड़ता है। उसके बाद आपको अनुष्ठान उठाना पड़ता है कि आप 11 दिन करेंगे या 21 दिन करेंगे, या किसी स्पेशल डे पे आप करते हैं तो उस स्पेशल डे पे आपको समय सारणी वगैरह सब कुछ आपको निश्चित करनी होती है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना पड़ता है। जब तक यह मंत्र आपका चलेगा जब तक आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। मंत्र जाप के दौरान, आपकी साधना के दौरान आपको तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना है, बल्कि मैं तो कहता हूँ आपको अगर आध्यात्मिक मार्ग में, अगर आपको सात्विक आध्यात्मिक मार्ग में आपको आगे बढ़ना है तो आपको तामसिक चीज़ों का सेवन बंद करना पड़ेगा। क्योंकि सात्विक जितने भी मंत्र होते हैं वो तामसिक अगर आप सेवन कर रहे हैं किसी भी चीज़ का तो वो मंत्र सिद्ध नहीं होते हैं, वो मंत्र अपना असर नहीं दिखाते हैं। तो कृपया इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें तो आपका मंत्र सिद्धि की तरफ आपका चला जाएगा। और सिद्ध होने के बाद आप इस तरीके से आप कार्य कर सकते हैं। और जब आप ये कार्य करेंगे, जब उस मंत्र का प्रयोग कहीं करेंगे तो आपको निश्चित ही उस मंत्र का प्रयोग, उस मंत्र का आपको फल देखने को मिल जाएगा। उस मंत्र ने क्या शक्ति को बनाया है और वो किस तरीके से कार्य कर रही है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी मंत्र से जुड़ी हुई कि मंत्र अगर सिद्ध हो गया है तो उसको प्रयोग में कैसे लाना है, मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, शेयर करें